श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। शिव संहिता। न सिद्धासन समान सम आसन, न कुंभक सम बल, न खेचरी के समान मुद्रा, और नाद के तुल्य लय है। जो पुरुष सर्वदा गोपित करके इस आज्ञा कमल चक्र का ध्यान करता है, उसका पूर्व जन्मकृत कर्म फल निर्विघ्न नाश हो जाता है। जब योगी यह ध्यान आज्ञा चक्र में ध्यान सर्वदा निरंतर करे, तो उसका प्रतिमा पूजन करना व जप करना सर्वथा अनर्थवत है। पंच पद्मों का जो फल पहले कहा, सो समस्त फल आप ही इस आज्ञा कमल के ध्यान से प्राप्त हो जाता है। कपाल में शिव नेत्र के छिद्र पर जब ध्यान किया जाता है, तो विद्युत पुंज के समान चमकता हुआ ज्योति प्रकाश होता है। इसके चिंतन मात्र से पापों का नाश होता है और दुराचारी पुरुष भी परम पद को प्राप्त होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संसेवी प्रवचन पीयूष से कुछ सेंटेंस है इंपॉर्टेंट, वो आप लोग को पढ़ के सुनाता हूं। संसार का काम छोड़कर ईश्वर भजन करो। ऐसी बात नहीं, लोगों को जमीन का कर देना पड़ता है। इसी तरह संसार में रहकर संसार का काम करो, किंतु उसमें लिप्त मत हो। संसार के कामों को करते हुए भजन भी करो। घर गृहस्थी छोड़कर रहने की अपेक्षा घर गृहस्थी में रहकर भजन करना अच्छा है। घर द्वार छोड़ने से खाने की चिंता होगी, कहाँ चाहोगे, घर घर घूमोगे। काम करते रहो, निठल्ला मत बैठो। भजन सत्संग का काम करो, अपने गुजारे के लिए भी काम करो। दूसरों ने अपनी सेवा कराने के ख्याल स्वावलंबी होने के विचार की अवहेलना कर उसे दूषित करता है। इस संसार में बिना वस्त्र तथा भोजन के नहीं रह सकते। इसके लिए खेती कीजिए, व्यापार कीजिए, नौकरी कीजिए, लेकिन साधना में आलस्य नहीं कीजिए। परमार्थ की बातों में आलस्य नहीं करें और फल प्राप्ति की में शीघ्रता के फेर में न पड़े। मैंने 2.25 वर्षों तक लड़कों को पढ़ाया। मैं स्वयं खेती का काम भी देखता हूँ। उपदेश यह है कि अपने जीवन निर्वाह के लिए उपार्जन करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की वाणी। महर्षि महेश सत्संग सुधा सागर से आप लोग को सुनाया तो है, फिर भी आज सुनाता हूं कि याद हो जाए अच्छी तरह से। सूरत का जगना क्या है, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। क्यों तू सोवत मोह नींद में, उठ के भजनिया में लागरी। चित से शब्द सुनो सरवन दे, उठत मधुर धुन रागरी। दो कर जोर शीस चरणन दे, भक्ति अचल वर मांगरी। कहे कबीर सुनो भई साधो, जगत पीठ दे भागरी। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। प्यारे भाइयों, आप लोगों ने संत कबीर साहब का वचन मेरी सूरत सुहागिनी जागरी का पाठ सुना। सूरत का जगना क्या है? जब तक मनुष्य अज्ञानता की नींद में सोया है, विषयों में लवलीन रहता है, तब तक जगा हुआ नहीं है। अज्ञानता किसे कहते हैं? आत्मज्ञान विहीनता को अज्ञानता कहते हैं। विषयों से मन को उल्टो, भजन में लगो, उठो,
बेखबर मत हो। भजन में लगना विषयों की ओर से फिरकर जगना है। हम लोग स्थूल विषयों में फंसे रहते हैं तथा इसमें सुख मानकर इन्हीं विषयों में लगे रहते हैं। इससे यदि मुड़ जाएं तो स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय की ओर हो जाएंगे, स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय की ओर होकर फिर उससे आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जब स्थूल विषय का कुछ भी चिंतन किए बिना रहता है तब स्थूल विषय छूटता है। यह दृष्टि साधन से होता है। आपने को रूप रसादि से हटाकर किसी एक जगह पर रख सकें तो विषयों से छूट सकते हैं। स्थूल विषय से मुड़ जाने के लिए नहीं जाने तो जग नहीं सकते। यह जगना दृष्टि साधन से होगा। नाद बिंदु उपनिषद में आया है, जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य आधार के स्थिर हो जाती है, जिसका प्राण वायु बिना किसी प्रयत्न के अचल हो जाता है और जिसका चित्त बिना किसी अवलंब के स्थिर हो जाता है, वह तार ब्रह्म के आंतरिक नाद का स्वरूप ही हो जाता है। इस प्रकार की क्रिया द्वारा स्थूल विषय से सूक्ष्म विषय में जाएंगे। इसका निशाना कहाँ होना चाहिए यह भेदी भक्त ही जानते हैं। इसका खुलासा करना गुरु आज्ञा नहीं है। जिनको समझने की जरूरत हो उनको बताने के नियुक्त किए हुए समय पर इसका खुलासा मिलता है। बाहर का दृश्य बिल्कुल छोड़ दिया, मन में जो चित्र उदय हुआ उसको भी छोड़ दिया। फैली निगाह से नहीं देखना, सिमटी निगाह से देखना। दृष्टि का ऐसा सिमटाव हो कि कुछ भी फैलाव न रहे। जहाँ फैलाव का साधन नहीं रहे ऐसे स्थान पर दृष्टि को रखें। सिमटी निगाह से देखना दृष्टि साधन है। इस साधन से स्थूल दृश्य से तथा स्थूल विषय से मुड़िएगा। यही पहला जगना होगा। यहाँ काम करते रहना भजन करना है। स्थूल से मुड़कर सूक्ष्म में प्रवेश करें, यही भजन में लगना है। भजन कोई किसी को देता नहीं है, भजन करने की युक्ति बता दे सकता है। भजन कैसे किया जाएगा यह तो करने से होगा। जो कोई घोर निद्रा में सोया हुआ रहता है उसे पुकारा जाता है उठाने के लिए। पुकार से नहीं, उठने पर शरीर को पकड़कर हिलाते हैं। शब्द कहकर जगना सूक्ष्म है, ध्यान दीजिएगा। शब्द कहकर जगाना सूक्ष्म है, देह पकड़कर हिलाना स्थूल है। मानस जप और मानस ध्यान स्थूल साधन है। इन दोनों सीढ़ियों पर स्थिर होकर आप अपनी परीक्षा आप करें कि कितने देर तक उन्हें एकाग्र मन से आप करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि 2 मिनट भी ऐसा जप करें कि जप है और आप हैं तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा करते हैं। जो मानस जप ठीक से करते हैं उनसे मानस ध्यान भी ठीक ठीक होता है। मानस ध्यान ऐसा होना चाहिए कि हूबहू देख लिया जाए। परम श्रद्धेय बाबा देवी साहब ने एक दिन मुझसे पूछने की कृपा की, क्या तुम मानस ध्यान रूप में रूप हूबहू निकाल लेते हो? मैंने कहा जी नहीं, धुंधला दिखाई देता है। इस बात पर बाबा साहब ने कहा, मैंने मानस ध्यान किया है और हूबहू निकाल लिया है। तो इस प्रकार दोनों सीढ़ियों पर मजबूत होने पर विशेष युक्ति द्वारा बिना दृश्य आधार के दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब बिंदु का उदय होता है। इसके दर्शन करने वाले स्थूल जगत के सांवले गौर आदि सब रूपों को भूल जाते हैं। यहाँ तक दे डुला कर जगाना है। अब आगे पुकारने की बात आती है, किंतु यहाँ विघ्न है। यहाँ आज्ञा चक्र में पुकार आती है और तब रिद्धि सिद्धि प्रेरणा करने लगती है। इससे यदि बच जाएं तो यहाँ क्या आवेगा। बीजा अक्षरम परम बिंदु नादम तस्वपरि स्थितम स शब्द के साक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पथम। अर्थात बिंदु के बाद नाद आएगा। यथार्थता या नाद तो है ही है, किंतु पकड़ नहीं सकते। पुकार का शब्द यही है,
ईश्वर पुकारता है, आदमी क्या पुकारेगा। है आ रही दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, आदि से जोर की आवाज तुमको बुलाने के लिए आ रही है। अपने मित्र की खोज में क्यों भटक रहा है, उसके पास जाने के लिए सुषुम्ना में रास्ता है। दृष्टि साधन से सुषुम्ना में जा सकते हो। उस शब्द को बाहर के कान से नहीं, भीतर के कान से, सूरत के कान से सुनते हैं। कुछ दिन अभ्यास करने पर शब्द खुल जाएगा। यह अनुपम शब्द परमात्मा के पास ले जाने के लिए होता है। यही पूरा जगना है। चित से शब्द सुनो सरवंदे, उठत मधुर गुणराग री। यह कहाँ प्राप्त होगा, इसलिए कहा, दो कर जोर शीश चरणंदे, भगति अचल बर मांग रही। यहाँ चरण कहने से स्थूल मूर्ति आ जाती है, किंतु यहाँ गुरु चरणों को शीश पर लेने का अर्थ है आज्ञा चक्र में उसका ध्यान करना। इसलिए यहाँ कर का अर्थ किरण लेंगे। दोनों किरणों को जोड़कर भक्ति का वर मांगो। संत तुलसीदास जी ने कहा है, और वे गुप्त मत सवे कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। मैं सबको और एक गुप्त विचार कहता हूँ, वह यह है कि किरणों चैतन्य वाली सूरतों धारों को जोड़कर एकत्र करके कल्याण करने वाला भजन किए बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता है। कर मतलब किरण, किरण प्रकाश रूप होनी चाहिए। शरीर में चैतन्य वृत्ति व सूरत की धार ज्ञानमय तथा प्रकाशमय है। अतएव इसी वृत्ति व धार को किरण मानना चाहिए। संसार की ओर पीठ देकर भाग जाओ। पीठ दिखाना कैसे होता है, जहां भी जाओ संसार में रहना होगा। जब तक इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर नहीं उठे तब तक संसार में रहना होगा। इंद्रियों के ज्ञान से ऊपर उठने पर जगत की पीठ देना होगा। जागृत स्वप्न तथा सुषुप्ति से परे तुरय में चला जाए तो संसार की ओर पीठ हो जाएगी। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तज योगी। जब तक सूरत का सिमटाव नहीं होगा जगत को पीठ देना नहीं होगा। सूरत को केंद्र में केंद्रित करने से जगत को पीठ देना होगा। वही है वैरागी तथा सन्यासी। केवल वर घर छोड़ने से कोई वैरागी तथा सन्यासी नहीं होगा, और न जगत को पीठ देना हो सकता है। इसके लिए दृष्टि साधन करके नादानुसंधान करें, तभी वह पूर्ण रूप से जगत पीठ दे भागरी होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आप लोग को एक और अति सुंदर वाणी सुनाता हूँ। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, शाह सफेद तिलों बिच तारा, अवगत अलख रवि है। आखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भव जल प्यारा। सुन शहर में बास हमारा, तहाँ सर्वंगी जावे, साहब कबीर सदा के संगी, शब्द महल ले आवे। मुर्शिद मतलब गुरु सदगुरु, नबी मतलब ईश्वर का दूत, शाह मतलब काला, रवि मतलब रब ईश्वर का विभूति रूप, पाखी माने पक्षी उड़ने वाली चीज मतलब ज्योति, द्वार मतलब दशम द्वार, सर्वंगी मतलब सर्वांग में पसरी हुई चेतन की धारा। हे गुरु आंखों के बीच में ईश्वर का दूत है, काले और उजले तिलों बिंदुओं के बीच में तारा है, जो सर्वव्यापी और अलख रवि रब
ईश्वर की विभूति रूप है। दृष्टि योग के आभासी को श्याम बिंदु, फिर उसी पर श्वेत बिंदु, और फिर उस श्वेत पर तारा दर्शना है। दृश्यन्ते सूक्ष्म रूपेण, अर्थात योग युक्त योगी को सूक्ष्म रूप से द्वीप, ज्वाला, चंद्रमा, जुगनू, बिजली, तारा तथा सूर्य देखने में आते हैं। तारा चढ़िए लंबा गुरु नानक साहब। आंखों के बीच में पाखी पक्षी अर्थात उड़ने वाली चीज अर्थात ज्योति चमकती है, और उस ज्योति पक्षी के बीच में द्वार, दसम द्वार है। उस द्वार में दृष्टि योग करो, संसार सागर से पार हो जाओगे। शून्य शहर में मेरा वासा है, अर्थात मैं शून्य में ध्यान लगाने रहता हूँ। वहां उस ध्यान के कारण सर्वांग में पसरी हुई सूरत की धाराएं, चेतन धाराएं सिमट कर आती हैं। कबीर साहब कहते हैं कि सदा साथ रहने वाले प्रभु के महल में शब्द ले आता है, अर्थात पहुंचा देता है। चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक शब्द लोट ले जाए। ले निकाय हो ही नहीं पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा। दरिया साहब बिहारी। भावार्थ यह है कि भक्ति योग के साधक को दृष्टि योग के अभ्यास में ब्रह्म ज्योति रूप ईश्वर का दूत नबी मिलता है। वह नबी तब प्रकट होता है जब साधक प्रथम श्वेत श्याम के बीच परमात्मा के विभूति रूप तारे को दर्शन पाता है। इस ध्यान को शून्य ध्यान भी कहते हैं। इसमें उपरोक्त नबी के दर्शन होने पर अंतर में आंतरिक नाद होता है, जिसके द्वारा उस तल पर पहुंचा जाता है। वही परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिल में सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण, विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्र सहस्र नमन, सहस्र सहस्र। अभी आप लोगों ने स्तुति प्रार्थना के बाद सत्संग योग का पाठ सुना। सत्संग योग के पाठ में आज्ञा चक्र पे में बताया गया। इसके बाद गुरु महाराज का पाठ सुना कि मतलब जगना क्या होता है, तुरंत का जगना क्या होता है। इसके पहले मैंने संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज की वाणियां सुनी, और तत्पश्चात कबीर साहब की वाणी भी आप लोगों ने सुनी। इतना सुनाने का मतलब यही था कि जिसको जो कुछ ना कुछ तो कान में अंदर जाएगा, वो सुनेगा, ध्यान करेगा। मैं विषय पे आता हूँ। सूरत का जगना क्या है? सूरत का जगना ये है, जैसे बताया गया है इस किताब में, गुरु महाराज की किताब में, कि बोल के जगाना एक है, उसको ये कर कर करके हिला डुला के जगाना दूसरा है। मन सूरत का जगना ये है कि हम लोग दृष्टि साधन की क्रिया तक में आ जाएं।
मानव जाप और मानव ध्यान दृष्टि साधन को अरे वाह। करने के लिए है। जी कुछ कहा? मानव जप और मानव ध्यान दृष्टि साधन करने के लिए है। पुनः गुरु महाराज ने यह भी कहा, जो 2 मिनट भी मने जप है और मैं हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो भी मैं को बोलूंगा कि अच्छा करते हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों को अपने में जांच के देखना चाहिए कि कितना मिनट हम लोग मानव जप करते हैं और कितना मिनट मानव ध्यान चढ़ते हैं। इन 2 सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद ही, इन 2 सीढ़ियों के चढ़ने के बाद ही दृष्टि साधन की क्रिया हो सकती है। दृष्टि साधन की क्रिया बहुत ही उत्तम है। उस समय बताया गया है कि शाह मुर्शिद नैनो बीच नबी है, शाह सफेद तिलों बीच तारा अविगत अलख रवि है, मुर्शिद नैनो बीच नबी है। नबी को ईश्वर का दूत बताया गया है। शाह तिल है, उसके ऊपर सफेद तिल होगा और उसी के ऊपर तारा चमकेगा, वही नबी बताया गया है। हम लोगों को अपने में पहले पहले ये चेष्टा करनी चाहिए कि तिल का दर्शन हो। तिल जो है बिंदु को भी कहते हैं, ऐसा संत महात्मा ने कहा है। तो हम लोगों को पहले काले बिंदु का दर्शन होगा, फिर सफेद बिंदु का दर्शन होगा, फिर उसके अंदर तिल का ये तारे का दर्शन होगा। तारे का दर्शन है, उस पे आगे लिखते हैं कि यहाँ विघ्न है। विघ्न क्या है? 5 तत्वों के 5 रंग तो आते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद जो है आपको रिद्धि सिद्धि जो है परेशान कर सकती हैं। जिसकी बुद्धि अति सियानी होती है, वो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में किसी हालत में नहीं पड़ता है। लेकिन ज्यादातर लोग कुछ न कुछ रिद्धि आती है, कुछ न कुछ सिद्धि आती है, तो उसके चक्कर में पड़ जाते हैं और जो चीज पे जाना चाहिए वहां नहीं जा पाते हैं। इसलिए हम लोगों को आज्ञा चक्र में, षट चक्र में अगर हम लोगों को दृष्टि साधन बढ़िया होता है, बिंदु दिखता है, उस सफेद बिंदु पर यदि हम लोगों को तारा नजर आता है, तो हम लोग को फिर वहां भी जो है अनहद नाद या अनाहत नाद लिखा हुआ गुरु महाराज ने याद नहीं है, उसका शब्द सुनाई देता है। और शब्दों को छोड़कर उसी में आप चले जाएं तो बहुत अच्छा है। फिर लिखा है कि कुछ शब्द जो है परेशान भी करते हैं, नीचे वाले शब्दों को भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो उनमें रह कर करके रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। फिर आगे आज जो पाठ हुआ है उसमें है कि आज्ञा चक्र पे जो अपनी सूरत को जमाए रहता है, वो बहुत अच्छी गति को प्राप्त होता है। आज्ञा चक्र में ध्यान करने से हम लोगों को उसका आधा भाग काला और आधा भाग सफेद नजर आता है। तो जो काले भाग में रहता है वो इसी जगत में रहेगा, और जो सफेद भाग में जाएगा ऊपर चला जाएगा, मतलब सूक्ष्म जो है लोक में चला जा सकता है। तो इसलिए हम लोगों को गुरु महाराज ने, महर्षि संतसेवी ब्रह्मन जी महाराज ने कहा है, प्रथम काला दरसता है, वही फिर श्वेत होता है। तो हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए। काला दरसता है तो वो भी बड़े भाग्य की बात है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, काला ही दरसेगा तो उसके ऊपर श्वेत होगा और उसके ऊपर तारा होगा। संत महात्मा तो यहाँ तक भी कहते हैं कुछ लोग कि स्वर्णिम बाबा बिंदु भी आपको नजर आएगा।